मुजफ्फरनगर में भाजपा और रालोद के बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आए। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के इस बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन ने साफ संकेत दिया कि गठबंधन अब चुनावी तैयारियों को बूथ और गांव स्तर तक मजबूत करने में जुट गया है। लेकिन इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आखिर क्या संदेश दिया गया, आइए समझते हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन पचेंडा रोड स्थित द प्लैटिनियम रिजॉर्ट में हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने की। सम्मेलन में भाजपा, रालोद और एनडीए के दूसरे घटक दलों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहा। नेताओं ने कहा कि चुनावी तैयारी सिर्फ बड़े मंचों और बैठकों से नहीं होती, बल्कि असली ताकत बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से बनती है। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने की अपील की गई। स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रयास करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें। अनिल कुमार ने भाजपा, रालोद और गठबंधन के दूसरे घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल के साथ संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर संजीव बालियान ने कार्यकर्ताओं को पार्टी और जनता के बीच एक अहम कड़ी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने, जनता से लगातार संवाद बनाए रखने और आपसी समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, उमादत्त शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुबीर सैनी, हरेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, कृष्णपाल राठी, अभिषेक चौधरी और रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत राठी समेत कई नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और भाजपा रालोद नेताओं का साझा मंच पर आना पुरकाजी क्षेत्र में एनडीए की संगठनात्मक सक्रियता की तस्वीर पेश करता है। अब आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी कि इस साझा तालमेल को एनडीए बूथ और गांव स्तर तक कितनी मजबूती से पहुंचा पाता है, क्योंकि चुनावी मैदान में बड़े नेताओं की मंच से ज्यादा अहम होता है जमीन पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और जनता के बीच उनकी पकड़। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखो ऐसा है ना, 2027 में नजदीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एनडीए के तत्वाधान में पुरकाजी विधानसभा का स्पेसिफिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आमंत्रित करके उनसे जो है चर्चा की है। उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी है और आज अपनी बात भी, अपना मन की बात भी उनके सामने रखने का काम भी किया है। और ये देखो जरूरी भी है लोकतंत्र में, जब आप चुनाव के नजदीक जाते हो, चुनाव में जाते हो, तो कार्यकर्ताओं से हमारा समन्वय जो है अच्छा होना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक है। आपके मन में कितनी संतुष्टि है, कितना लोगों का प्यार आपको? देखो ऐसा तो नहीं पहली बार एमएलए बना हूँ, मुझे भी 20 साल का अनुभव हो गया। मैं तो हर तरह संतुष्ट रहता हूँ। भाजपा और लोकदल दोनों के यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता सांसद चंदन चौहान यहाँ नहीं दिखे हैं। सांसद असल में मेरी बात सुनो, ये विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। सांसद जी वैसे भी जो है ना, वहाँ 3 तारीख का कार्यक्रम जो है मुझे सहारनपुर में रखा गया है, जयंत चौधरी जी का, उसकी तैयारी में लग रहे हैं। और वो ये कोई सवाल नहीं होता अब कौन है कौन नहीं है। कोई हो सकता है आज मैंने 23 तारीख रखा, 23 तारीख में एमपी साहब ध्यान ना मौजूद में, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन पुरकाजी के पूर्व विधायक नहीं, मैंने उनको 4 बार फोन किया, 4 बार सूचना कराई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठा। मैंने सब लोग आमंत्रित किए, सब ने व्यक्तिगत रूप से मैंने फोन किया। अखिलेश यादव जी काफी चर्चा की है आज इस कार्यक्रम में। नहीं, अखिलेश यादव जी की चर्चा हमने नहीं करी। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि चर्चा का विषय खुद बने हैं। वो जिस तरह के मतलब ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बहुत हल्की बयानबाजी है। विशेषकर जब मान लो कोई मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में की भूमिका निभा रहा है, ऐसे उसमें मान लो आप इतनी हल्की बयानबाजी करना, असंवैधानिक भाषा में जो है किसी को कहना, तो वो मेरे हिसाब से गलत भी है। जो बात उन्होंने कही थी वो निंदनीय है, जिसके आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उसकी निंदा सार्वजनिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में सभी लोगों ने की है। राष्ट्रीय लोकदल को 120 सीट मिले, इसे भी कल अपनी पार्टी ऑफिस में कहा है। अब एक बात तो सुनो, मान लो वो हमें तो 120 बता रहे कि हमें 4 गुने मिल रही,
मतलब उनके अनुसार हमें 30 मिली थी, तो इस बार 120 हमें मिल रही है। तो वो हमारी चिंता न करें, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अलायंस की चिंता करें। वे जो उनका एक सहारनपुर का सांसद है उसे संभालना कर लोग। मंत्री जी जो बुलेट प्रूफ जैकेटें बांटी गई है उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं, देखो ये मान लो कोई जैकेट अगर बांटी भी गई है तो उसका कोई ना किसी रूप से कोई परीक्षण हुआ होगा, उस बात का उसका आधार पर दिया होगा। भयमुक्त प्रदेश बताया जाता है, तो उससे क्या मतलब है? जैकेट से क्या मतलब है? भयमुक्त है नहीं, मैं नहीं कह रहा इस बात को जनता कह रही भयमुक्त है। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दी गई है? किसको दी गई? जो विधायक है, पूर्व विधायक अखिलेश यादव ने मतलब मुझे नहीं पता इस बात का किसे दी गई, मुझे जानकारी नहीं है। तो आप देखिए, एक शुरुआत है, 2027 का चुनाव निकट है। कुरकाजी से विधायक हमारे मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा एक एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। एक शुरुआत है, दूसरी विधानसभा में इस तरह के आपसी सम्मेलन होंगे। जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो सब कार्यकर्ता आपस में बैठेंगे, परिचय भी होगा और आगे की रणनीति भी बनेगी। एक शुरुआत हुई है जनपद मुजफ्फरपुर। मंत्री जी, आपने अखिलेश यादव के बयान को लेकर चर्चा की, जिस तरह से जैन चौधरी को चवन्नी बताता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके प्रदेश अध्यक्ष हुए जाट समाज को टारगेट करके गए हैं। भाई, प्रदेश अध्यक्ष को तो ये कहूंगा कि एक परिवार से बाहर निकल लो भाई। एक परिवार को टिकट मिलते हैं समाजवादी पार्टी में, परिवारवाद की पार्टी है, और अखिलेश जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बहुत सी सीटें हो सकता है अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल की वजह से जीती हो, और ये बात भी सच है जो अनिल जी ने कहा कि आपके सहयोगी दल लगातार आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी। मंत्री जी भयमुक्त प्रदेश बताया जाता है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेटें बांटी गई है, सुना तो मैंने भी है भाई। क्या कहना चाहेंगे? या तो भाई देख, भयमुक्त तो है, अब उन्हें जैकेट क्यों दे रहे हैं वो उनसे पूछ, मुझे नहीं पता इस बात का। और देखो, ये आप माने कानून, और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी उसकी जरूरत है अभी। गई है किसान संगठनों की, उनकी किसान संगठनों की, ने भी किसान संगठन की कितनी संपत्ति है, क्या क्या पूरा बायोडाटा मांगे जा रहा है। बढ़ने चाहिए, पड़ेंगे तो किसी को चिंता पेमेंट कहाँ से आएगा, देना चाहिए। कैसे बढ़ रहे हैं, तो हमें तो खुशी की बात है, बचने के रेट बढ़े। अगर इथेनॉल नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये दल कर रहे हैं गन्ना के। तो मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह, सभी लोग आए हैं, सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं, और कुरकाजी विधानसभा के लोग अक्सर ज्यादातर 90% लोग हमारे विधानसभा के हैं, बाकी पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी के दोनों संयुक्त लोगों को मैंने उसे बोलूंगा, एक समन्वय भी हम लोगों के बीच में होना चाहिए। जब हमारे गठबंधन है और समन्वय हमारे बीच में ना हो तो आप कोई चुनाव ढंग से फाइट नहीं कर पाओगे। हमारे बीच में समन्वय भी होना चाहिए। तो समन्वय का कार्यक्रम है कैसे? मैंने अनुरोध किया था अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से, तो मंत्री जी आपको उस कार्यक्रम में रहना है, उस कार्यक्रम में चर्चा करनी है, और उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम जितने लोगों को मैंने फोन किया, सभी लोगों को, करीब 100 लोग आए, सब लोग, सब मेरे खाना में सबको देख लिया और सबका अभिवादन में स्वीकार करा है। और लगातार अपनी इसी स्पीड से हम लोगों को, इसी गति से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और 2027 में तीसरी बार एनडीए की सरकार बने। 2017 में जो रिजल्ट था, बिना इलेक्शन के भारतीय जनता पार्टी ने जनपद मुजफ्फरपुर में 6 जीती थी। है जान 2007 में 6 विधानसभा सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो हम लोग तब जो है कुछ समीकरण बदले। अब राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी एक जो वो काम कर रही है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा रिजल्ट? 6 की चली देंगे हैं, और वो शामिल पाए अभी
भूल भूल होगी हो, कहीं उसको हो जा, कई बार वो गुस्सा उठवा दे, का गुस्सा हो जाता है तो मैं बैठू कुर्सी में सोचता यार मुझसे उठा नहीं, लेकिन कई बार कुछ कार्यकर्ता हो जा, कई बार मेरी कोई ऐसी कोई रहती है किसी गुस्सा उठा तो सबका दिल से सम्मान करना चाहता है, क्योंकि जो सम्मान आपने वो दे रखा मुझे, इससे बड़ा सम्मान कोई हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय जयंत चौधरी जी का। विशेषकर मैं अपने समाज के लोगों से कहना भाई, आप सब लोग जो है मेरे माध्यम से जो है आप लोग वोट करो एनडीए, वोट खराब मत करो, ताकत के साथ रहो, जब कोई ताकत थी हम थे वहां, अब वहां ताकत नहीं, अपना वोट खराब मत करो, अपना वोट जहां हम थे अपना दिया मजबूत रखो, वो दिले में है। तो इसीलिए बैठक चुनाव में अपने लोगों की तब बात करेंगे, तो मैं भाई सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी लोग उपस्थित यहाँ हैं, सभी का मैं छोटा सब लोगों ने बात सुनी है। अभी माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई भी साथी उठेगा नहीं, उठोगा उठोगे आप देखो हाथ होता है एक प्रधानमंत्री को बोलेंगे। और भाई अंत में जो है, अंत में मैं तो बस एक शेर के साथ में बात समाप्त करूंगा, कोई रहेगा बाबू के लोग फिर देख लेंगे। ना मंदिर की फिक्र है, ना मंदिर की फिक्र है, ना रास्तों का डर है, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता का समुद्र है, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं का समुद्र है। जिस दिन ये कारवां पूरी ताकत से चलेगा, ये 2027 के लिए है, जिस दिन ये कारवां पूरी ताकत से चलेगा उस दिन बदलाव का सूरज फिर से निकल पड़ेगा। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों के लिए मैं नाश्ता पानी का इंतजाम बहुत सारे साथियों ने कर लिया, किसी ने नहीं करा, मैं नहीं हूँ, इकट्ठे करेंगे, तब जाइयो और लग जाओ इस काम में, इस काम में लग जाओ। तुम्हारा सरकार बनानी है, अपनी ताकत को बनाए रखना है, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत करो। मैं सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। अपने तीनों महापुरुषों को नारा लगाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी अजीत सिंह हमारे, चौधरी अजीत सिंह हमारे,
कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ही आई है। काम तो सबके होते हैं, किसी का होता है किसी नहीं होता, विकास कार्य साइड में चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है प्रदेश का जो आम नागरिक है वो ये चाहता है कि मुझे अपना खाना है, कपड़ा कमाना है, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात यही होती है और ये सरकार ने ये भाव लोगों को दिया है। आज कितनी योजनाएं चल रही है, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है केंद्र सरकार की अलग और राज्य सरकार की अलग, जन जन तक पहुंच रही है, हर आदमी तक योजना पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव के सारी योजना का संचालन हो रहा। कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, हिंदू को दूसरा नाम मिल रहा, मुस्लिम को दूसरा नाम मिल रहा है, हर बच्चे को लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं, बैठे हैं, जो मेरे बड़े लोग हैं, जो 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके ज्यादा चक्कर मारा हो ये किसी से नहीं है। आप सब लोग एनडी के प्लेटफॉर्म पर हो, सबसे ज्यादा लाभ आपके समाज को राज होगा। मेरा गुरुकाजी कस्बा है, गुरुकाजी कस्बे में मंदिर 1800 मकान बने, 1800 मकान 1400 मकान हमारे कोई भेदभाव पेंशन मिल रही सबको, आयुष्मान कार्ड मिल रहा वो सबको बढ़ना, 70 साल के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। 70 साल के हिंदू हैं, मुस्लिम। मैं अपने लोगों को एक उदाहरण था बताना चाहता हूँ। मेरे फादर ने भी सर्विस करी, मेरे पिताजी की नौकरी लगे सेंट्रल संसद में रिटायर हुए और उनकी नौकरी जब लगी थी तब पैदा हुआ था मुझे 76 में। उस समय हमारी बिरादरी के लोग पढ़े लिखे लोग कम थे, नौकरियां कर रही थी, तो वो लाइन में फार्म भरा और अपने की नौकरी लगी। समाज की संख्या बहुत है, पढ़े लिखा हुआ हमारे समाज में बहुत है, नौकरियां कम है। अब हमारे बीच में भी कंपटीशन होता है और सबसे बड़ी बात है तो कितनी भर्ती हुई है, कितनी भर्तियां हुई है, किसी भर्ती में एक दूसरे का सवाल है बताओ मुझे। मेरे पास बहुत सारे साथी आते हैं, कुछ सिपाही वाले होमगार्ड वाले आए हैं और जो भर्ती सरकार कभी सुन रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो निष्पक्ष हो ये बात, आप ये चाहते हो नहीं चाहते निष्पक्ष हो, कहने जा रहे चाहते निष्पक्ष हो तो फिर शिकायत क्यों करवा रहे। तो नौकरियां तो ट्रांसपेरेंसी की साथ ही मिलनी चाहिए, उसमें ही गरीब आदमी का भला होता है। अगर पैसे से नौकरी मिलेगी तो जो पैसे वाले माँ बाप है वो को लगवा देना, जो गरीब आदमी मजदूर आदमी उसको नौकरी मिलेगी। तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ये सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है। हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चों को बच्चों मेरे नहीं लग जाए, लेकिन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पढ़ाई हो लिखाई हो ये सब ईमानदारी होनी चाहिए। कोई टेस्ट हो रहा है, जो परीक्षा हो रही है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। और आज उस परीक्षा की कुछ लोगों ने गड़बड़ की थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी कानून लाई, जो एजेंसी परीक्षा कराती है उनके कड़क कानून लाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अभी नीति परीक्षा में सवाल खड़े हुए थे, हमारे युवा साथियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी दिया उन लोगों के सम्मान में। लेकिन हमारे विपक्ष के प्रयास होने कि हमने करवा दिया धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, नहीं, वो हमारे देश के युवा थे, हमारे देश के बच्चे थे, हमारे देश के भविष्य थे, उनके सम्मान में इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी का विपक्ष के दलों को लेना चाहिए थे, आपको दबाव में इस्तीफा हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने रात को 12-1 बजे आके लाइव वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से बात करने का काम किया। तो हमारे नौजवान साथियों किसी बात में गुमराह नहीं होना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सब चीजें हैं, रोजगार की सब रोजगार की अलग योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है, सरकार ने एक योजना है मुख्यमंत्री रोजगार योजना है मुख्यमंत्री जी के नाम से 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का, 5 लाख का
कोई बचाव रखा जाएगा। आपको फॉर्म भरना है, जिला उद्योग से उसको स्वीकृत करना है और बैंक आपको लोन देगा, आप काम कर सकते हो। आप काम सही प्रकार से करोगे तो 10 का हो जाएगा, फिर 20 तक हो जाएगा। सरकार को अवसर बहुत अवसर दे रही है। तो मैं भाई आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने सिर्फ आप लोगों से बुलवाया था, इसलिए कट किया था। एक तो चुनावी समय है, चुनाव आ रहा है सर, आप लोगों से बात हो जा। बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े रहते हैं कई बार मेरे सामने, मंत्री जब साहब मंत्री बड़े बात भी नहीं पाती, बात सही है भाई, घंटे में 24 ही है भाई, दायरा बढ़ गया, समय थोड़ा सा पूछना पड़ रहा, व्यवस्था बढ़ गई, लखनऊ काम अलग देखने पड़े, विभाग के काम अलग देखने पड़े, पार्टी भी अपनी अपेक्षा हमसे करती है, उनका पार्टी का काम अलग करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार अलग है। लेकिन फिर भी निरंतर आपको बताऊंगा, क्षेत्र में मेरी गाड़ी का पहिया वो गुजरावत है, आपको 12 जब तमाम लोग जो सूचना मुझे मिल जाती है, दुख की और सुख की उस सूचना में जाता हूँ, और यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का धर्म होता है। बाकी काम नहीं, काम में सिखाने में मेरी कोई कमी हो बताओ। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं वो काम नहीं हो, मेरी सिखाने में कोई कमी हो, मैंने फोन न किया हो आपका के बाद, मैंने कोई चाय पानी साहब का सम्मान न किया हो, आप आओगे, आप मुझे अपनी बात बताओगे।